नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में छठे भाव को समझा। आज अध्याय संख्या 112 में हम लोग चर्चा करेंगे सप्तम भाव। सप्तम भाव को जाया भाव के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यदि किसी पुरुष जातक का अगर कुंडली हो तो सप्तम भाव से उसके पत्नी का विचार करते हैं। यदि किसी स्त्री जातक का कुंडली हो तो सप्तम भाव से उसे पति का विचार करते हैं। इस प्रकार हम लोग सप्तम भाव से पति और पत्नी दोनों का विचार करते हैं। आइए अब श्लोकों के माध्यम से हम लोग समझते हैं सप्तम भाव के सिद्धांतों को। सबसे पहला श्लोक, जायाधीपे शौभे शौचे स्त्री सुखम पूर्णमादिशेत। अर्थात जायाधीपे, यदि सप्तम भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में ही स्थित हो या उच्च का होकर कहीं स्थित हो तो हम लोग कह सकते हैं कि उस जातक को स्त्री का सुख पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। इसी श्लोक को हम लोग इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि यदि किसी जातिका का यदि पत्रिका हो तो उसके लिए भी यह नियम लागू होगा कि यदि सप्तमेश स्वयं की राशि में स्थित हो या उच्च राशि में स्थित हो तो स्त्री सुख के जगह में क्या होगा, पति सुखम। केवल संदर्भ को बदल देना है तो स्त्री सुख के जगह क्या हो जाएगा, पत्री सुखम। पति का सुख उसे पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। आइए अगला श्लोक को समझते हैं। कलत्र को बिना सर्वक्षम वे अष्टम स्थिता। कलत्र का अर्थ होता है सप्तम भाव। कलत्र को अर्थात सप्तम भाव का स्वामी। सप्तम भाव का स्वामी यदि कहां बैठे, छठे भाव, आठवें भाव और 12वें भाव में, अर्थात सप्तमेश कहां स्थित हो, छठे भाव, आठवें भाव या 12वें भाव में स्थित हो। अगर ऐसी स्थिति होती है तो हम लोग कह सकते हैं रोगिणी कुरुते नारी। रोगिणी कुरुते नारी अर्थात उस जातक को जो पत्नी प्राप्त होगी वो रोगाणु प्राप्त होगा, अर्थात वह हमेशा बीमार रह सकती है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं। यदि मान लेते किसी स्त्री जातक यदि कुंडली हो तो हम लोग इसी कंडीशन को लगाएंगे कि सप्तम भाव का स्वामी यदि छठे, आठवें या 12वें स्थान में स्थित हो तो उसके पति रोगाणु हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तथा तुंग दिकम बिना, अर्थात यदि छठे, आठवें और 12वें भाव में यदि उच्च का राशि स्थित हो, अर्थात आइए कुंडली के माध्यम से हम उसे समझते हैं। यह हो गया 7वां भाव। श्लोक कहता है कि छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में यदि सप्तमेश स्थित हो तो जातक को रोगाणु पत्नी प्राप्त होता है। यदि मान लेते ये छठे स्थान पे या 8वें स्थान पे या 12वें स्थान पे यदि उच्च का राशि स्थित हो, उसमें ग्रह स्थित हो, उच्च का ग्रह स्थित हो तो ऐसी स्थिति अगर होगी तो यह नियम लागू नहीं होगा, जातक को बीमार पत्नी नहीं प्राप्त होगी या जातिका को
बीमार पति नहीं प्राप्त होगा। आइए अब अगले श्लोक को समझते हैं। सप्तमे तु स्थिते शुक्रे अतीव कामी भवे नरः, अर्थात यदि सप्तम भाव में शुक्र स्थित हो, शुक्र ऐसे ही कामनाओं के कारक ग्रह कहे गए हैं, और सप्तम भाव में यदि शुक्र स्थित हो तो वह जातक क्या होता है, अधिक कामी होता है, उस जातक के कामनाएं बहुत अधिक होती है। यदि स्त्री जातक की कुंडली हो जाए इसी प्रकार, तो यहां पर क्या स्थित होगा, शुक्र अगर स्थित हो जाए तो उसके पति के कामनाएं अधिक होंगे, हम कह सकते हैं। यत्र कुत्र स्थिते पाप युते स्त्री मरण भवेत्, यत्र कुत्र अर्थात यदि सप्तमेश कहीं भी स्थित हो, किसी भी भाव में स्थित हो, यदि वह पाप ग्रह के साथ युत हो, अर्थात सप्तमेश जहां स्थित है वहां उसके साथ पाप ग्रह हो, तो पाप ग्रह हम लोग क्या जानते थे कि 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह हो तो वो प्रभाव डालते हैं। इस तरह का यदि स्थिति वहां बनता हो कुंडली में, 2 या 2 से अधिक ग्रह वहां स्थित हो सप्तमेश के साथ कहीं भी, यत्र कुत्र अर्थात कुंडली में कहीं किसी भी स्थान पे, तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि स्त्री मरण भवे, अर्थात उसकी स्त्री की पत्नी की मृत्यु संभव है, ऐसा कह सकते हैं। अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। जायाधीशा शुभेर युक्तो दृष्टो व बल संयुक्ता, जायाधीशा अर्थात सप्तम भाव का स्वामी यदि शुभ ग्रह के साथ स्थित हो या शुभ ग्रह से दृष्ट हो या बलवान हो, कौन कौन, सप्तम भाव की स्थिति क्या हो, शुभ ग्रह के साथ स्थित हो या शुभ ग्रह से दृष्ट हो या बलवान हो, अगर ऐसी स्थिति होती है तदा जातो धनी मानी सुख सौभाग्यम संयुक्ता, अगर ऐसी स्थिति पाई जाती है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो जातक होगा वह धनी मनी होगा, धनवान होगा, उसको सुख भी प्राप्त होगा और सौभाग्यवान भी होगा। यदि किसी स्त्री की कुंडली है तो इसी प्रकार हम लोग स्त्री के विषय में भी समझ सकते हैं। नीचे शत्रु गृहे अस्ते व निर्बले चा कलत्रपे, अर्थात यदि सप्तम भाव के स्वामी नीच का स्थित हो, शत्रु के घर में जाकर स्थित हो, अस्त हो या निर्बल हो, इससे पहले श्लोक में कहा था कि शुभ ग्रह के साथ हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो और बलवान हो। इस श्लोक में क्या कह रहा है कि सप्तम भाव का स्वामी यदि नीच का स्थित हो, शत्रु भाव में स्थित हो, अस्त हो या निर्बल हो, यदि ऐसी स्थिति होती है तस्यापि रोगिणी भार्या, अर्थात उस जातक उसकी जो पत्नी होगी वह बीमार हो सकती है या जातक को बीमार पत्नी प्राप्त हो सकता है। जब पत्नी बीमार होगी तो उस पत्नी का सुख प्राप्त नहीं होगा। बहु भार्यो नरो भवे, पत्नी बीमार होगी तथा बहु भार्यो मतलब एक से अधिक पत्नी भी हो सकती है, जो कि आज के परिदृश्य में हमारे लिए संभव नहीं है।
क्योंकि कोर्ट हमें इजाजत नहीं देता। तो इसे तारतम्य से समझना है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।